गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डॉक्टर आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज 13.2 से हम लोगों ने लिया है ये सब प्रॉब्लम। तो देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आई बी इस फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 2i बाई 1 माइनस रूट 2i। तो इसे कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं देख लेते हैं। दिया गया है z इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 2i बाई 1 माइनस रूट 2i। तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस रूट 2i और ऊपर आ जाएगा 5 प्लस रूट 2i और 1 प्लस रूट 2i। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 इसका स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा 5 और यहाँ पर आई स्क्वायर के लिए माइनस रूट 2 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा प्लस 5 रूट 2i और यहाँ से हो जाएगा रूट 2i। तो ये पूरा हो जाएगा 5 माइनस 2 3 और 5 प्लस ये हो जाएगा 6 रूट 2i। यहाँ से हो जाएगा 1 और 2। तो 3 प्लस 6 रूट 2i बाई 3। अब इसे 3/3 हो जाएगा 1 और 6/3 2 रूट 2i। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब 2 नंबर की प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 3 माइनस 2i इंटू 2 प्लस 3i बाई 1 प्लस 2i बाई 2 माइनस i। अब इसे कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। दिया गया है z इक्वल्स टू 3 माइनस 2i बाई 2 प्लस 3i बाई 1 प्लस 2i बाई 2 माइनस i। अब अगर इसे मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ यहाँ से आ जाएगा 3 2 6 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस लेकिन आई स्क्वायर के लिए प्लस, फिर से 3 2 6 और यहाँ से आ जाएगा 3 3 9 आई और यहाँ से माइनस 2 2 4 आई। नीचे आ जाएगा 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर के लिए फिर से प्लस, यहाँ से भी 2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस आई और यहाँ से आ जाएगा 4i। तो अब कैलकुलेट करें तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 6 12, 9 माइनस 4 5i और यहाँ से 2 प्लस 2 4 और यहाँ से 3i। अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस 5i इंटू 4 माइनस 3i और नीचे हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हो जाएगा 48 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 15 और यहाँ से माइनस 36i और यहाँ से प्लस 20i और नीचे आ जाएगा 16 प्लस 9। तो 48 प्लस 15 हो जाएगा 363 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 16i बाई हो जाएगा 25। तो ये होगा रिक्वायर्ड z का वैल्यू। तो z बार हो जाएगा कॉन्जुगेट मतलब 63/25 और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 16/25 क्योंकि अगर z इक्वल टू a माइनस आई बी है तो z बार इक्वल टू a माइनस आई बी इसका होल बार मतलब a प्लस आई बी होगा, इसलिए ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब 3 नंबर देख लेते हैं। दिया गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z मतलब 1/z निकालने को बोला गया है where z is given by रूट 5 प्लस 3i। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं। z इक्वल्स टू दिया गया है 5 प्लस 3i तो 1/z हो जाएगा 1/√5 प्लस 3i। अब सेम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे आ जाएगा √5 होल स्क्वायर, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 माइनस 3i और यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 9 तो √5/9 प्लस 5 14 और यहाँ से आ जाएगा i 3/14। तो यही हो जाएगा 1/z मतलब रेसिप्रोकल ऑफ z का वैल्यू। अब 4 नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो दिया गया है z इक्वल्स टू 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई। तो अगर हम लोग इसे डायरेक्ट एलसीएम करें तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आई इंटू 1
प्लस आई। अब ऊपर का जो वैल्यू वो आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू आई, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला का डायरेक्ट फॉर्मूला है 4ab, क्योंकि s स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा और 4ab आ जाएगा, तो और नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 4i बाई 1 प्लस आई स्क्वायर के लिए -1 और माइनस से माइनस प्लस तो 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4i बाई 2, मतलब यहाँ से आ जाएगा 2i। अब मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड्यूलस ऑफ z को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 2i ऐसे, और हम लोग मॉड्यूलस की वैल्यू जानते हैं 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 4 ओनली आ जाएगा 2। यहाँ पर हम लोग नेगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं मॉड्यूलस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव में आता है, इसलिए मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब 5 नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई cos थीटा बाई 1 माइनस 2i cos थीटा इज प्योरली रियल। मतलब थीटा की वैल्यू को निकालने को बोला गया है, जिससे हम लोगों को ये जो दिया गया है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक प्योरली रियल नंबर में आ जाएगा। मतलब इसका इमेजिनरी जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा। तो कैसे हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। z इक्वल्स टू गिवन दिया गया है 1 प्लस आई cos थीटा बाई 1 माइनस 2i cos थीटा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आई cos थीटा बाई 1 माइनस 2i cos थीटा, और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस 2i cos थीटा बाई 1 प्लस 2i cos थीटा आ जाए। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2i cos थीटा और i cos थीटा मिलके 3i cos थीटा। तो ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ओनली ये इमेजिनरी पार्ट। तो इसे अगर डिवाइड करें तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा i 3 cos थीटा बाई 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों को बोला गया है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा जिससे ये कॉम्प्लेक्स नंबर z में इमेजिनरी जो पार्ट है वो नहीं रहे, ओनली ये रियल पार्ट होगा, प्योरली रियल। तो ये अगर ये पोर्शन 0 हो जाए तभी z एक प्योरली रियल नंबर होगा। तो z will be purely real if 3 cos theta by 1 plus 4 cos square theta equals to 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा ओनली 3 cos theta equal to 0, मतलब cos थीटा की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब cos किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू किस किस एंगल पर cos थीटा इक्वल टू 0 होता है वो देख लेते हैं। पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ग्राफ है जिसमें आप cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos की वैल्यू 0 पर हम लोग जानते हैं 1 हो जाता है। अब पाई बाई 2 में ये 0 हो जाएगा, फिर पाई में ये -1 के बराबर हो जाएगा, और 3 पाई बाई 2 में 0 हो जाएगा, फिर 1 में ये -2 पाई के समय ये 1 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा। सेम ही नेगेटिव रीजन में पाई बाई 2 -π/2 के समय ये 0 हो जाएगा, -π के समय -1 के बराबर हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 के समय 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। तो आप लोग देखिए cos की वैल्यू कब 0 होता है, पाई बाई 2 में 0 होता है, 3 पाई बाई 2 में 0 होता है, वैसे ही 5 पाई बाई 2 में ये 0 हो जाएगा, ऐसे -π/2 में 0 हो जाएगा, -3 पाई बाई 2 में 0 हो जाएगा। मतलब अगर cos थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई। क्योंकि अगर n को हम लोग 0 कंसीडर करें तो थीटा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस मतलब प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, तो प्लस में भी ये 0 है, माइनस में भी 0 है। अगर n को हम लोग 1 कंसीडर करें तो थीटा का वैल्यू आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई माइनस पाई बाई 2। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 होता है 5 पाई बाई 2, और 2 पाई माइनस पाई बाई 2 होता है 3 पाई बाई 2। तो देखिए 3 पाई बाई 2 में भी ये 0 है, 5 पाई बाई 2 में भी ये 0 है। मतलब ये एक जनरल इक्वेशन है थीटा का जहां पर cos थीटा की वैल्यू 0 आता है। Whereas
n बिलोंग्स टू i, मतलब n एक इंटीजर होगा, हम लोग ओनली n की वैल्यू प्लस लिए, n की वैल्यू माइनस भी हो सकता है, -1 -2 -3 ऐसे करके, इसलिए हमने इंटीजर का ये सीरीज लिया है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सिंस यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, यही रिक्वायर्ड आंसर है। अब नंबर 6 देख लेते हैं। 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई इक्वल टू, अगर 100 हो, 100 इक्वल टू a प्लस आई बी के बराबर है, तो फाइंड a कॉमा b, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो पहले दिया गया है 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई टू द पावर 100, ये a प्लस आई बी के बराबर है। तो इसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस आई और नीचे आ जाएगा 1 प्लस आई 1 माइनस आई, पूरे के बराबर 100। राइट हैंड साइड को अभी रख देते हैं, बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 1 स्क्वायर टू द पावर 100। तो ऊपर में a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला तोड़े तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 2 टू द पावर 100। तो यहाँ से आ जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा -1 माइनस 2i बाई 2i बाई 2 टू द पावर 100। तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -2i बाई 2 टू द पावर 100 और यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -1 टू द पावर 100 इंटू आई टू द पावर 100। अब -1 टू द पावर 100 हो जाएगा 1 और आई की वैल्यू हम लोग 4 टू द पावर 25 लिख सकते हैं ऐसे। तो आई टू द पावर 4 की वैल्यू हो जाता है 1 और 1 टू द पावर 25 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस आई बी को हम लोग लिख सकते हैं 1, मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू आई। तो a इक्वल टू कंपेयर करें तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा और b इक्वल टू 0, मतलब a कॉमा b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1,0 के बराबर आएगा और यही रिक्वायर्ड आंसर भी होगा। अब 8 नंबर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ a cos थीटा प्लस i sin थीटा के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस a बाई 1 माइनस a। तो कैसे कर सकते हैं पहले देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है z इक्वल टू 1 प्लस a बाई 1 माइनस a, तो बिठा दे तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये पूरा और आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ से आ जाएगा आई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ से आ जाएगा आई साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ से लिख सकते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मिलकर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसको साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ से आई साइन थीटा को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले ले तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और रहेगा 2i साइन थीटा बाई नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 1 और 1 माइनस 2 कॉस थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2i साइन थीटा बाई नीचे हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ से 2 को नीचे से कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा
और ओनली यहाँ से रहेगा आई साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब मल्टीपल एंगल में हम लोगों ने देखा था, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा के वैल्यू हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा। अब तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले ले तो यहाँ से हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा यहाँ आ जाए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो अब थीटा की जगह अगर थीटा बाई 2 को रिप्लेस कर दे तो 2 यहाँ से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 2 थीटा बाई 2। जो यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। यही हम लोगों ने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली रहेगा आई इंटू कॉस बाई साइन को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बाई 2। यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आज का हम लोग आज का लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41 व्हेन x इक्वल टू माइनस 2 रूट 3i। तो यहाँ से दिया गया है z इक्वल x इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 3i। तो यहाँ से हम लोग x प्लस 2 माइनस रूट 3i को लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू रूट 3 और आई स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आई स्क्वायर के लिए माइनस, और माइनस इधर आ जाए तो हो जाएगा प्लस। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब इस पॉलिनोमियल जो दिया गया है 2x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41, इसको अगर इस पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इससे डिवाइड करें तो यहाँ से आएगा, यहाँ से है 2x टू दी पावर 4, तो हम लोग 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2x टू दी पावर 4 प्लस 4 इंटू 2 8x क्यूब प्लस 7 इंटू 2 14x स्क्वायर। अब 2x टू दी पावर 4 मिल गया, लेकिन यहाँ पर है 5x क्यूब और यहाँ पर है 8x क्यूब, तो हमें 3x क्यूब घटाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग माइनस 3x से इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो यहाँ से आ जाएगा 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और आ जाएगा माइनस 21x। अब 14x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर हो जाता है 2x स्क्वायर। ये 8x क्यूब से 3x क्यूब चला गया तो 5x क्यूब हो गया, ये मिल गया, और 4x स्क्वायर से 12x स्क्वायर चला जाए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है 7x स्क्वायर, तो हम लोगों को और 5 की जरूरत है 5x स्क्वायर की। तो इस मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल को हम लोग फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो यहाँ से आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 35, तो यहाँ से 14x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 5x स्क्वायर से जुड़ दे तो 7x स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस 20x 1x प्लस 20x तो होगा माइनस x, तो यहाँ पर भी माइनस x है, तो ये भी सिमिलर हो गया। लेकिन यहाँ पर है 41 और यहाँ पर है 35, तो हमें और 6 का जरूरत है, तो हम लोग यहाँ पर 6 ऐड कर देते, तो यहाँ से हो जाएगा 6, तो 35 प्लस 6 41। अब इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 2x स्क्वायर इंटू 0 माइनस 3x इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6, मतलब सब 0 हो जाएगा, ओनली 6 रहेगा। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा वो 6 के बराबर होगा, और यही रिक्वायर्ड आंसर भी है। तो आज के लिए यही हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज से और 1-2 प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के ऊपर जो सारा प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया, और फिर हम लोग आर्गुमेंट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और फिर से हम लोग हमारी थ्योरी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आगे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।